है ना। सो हमें जागना है, हमें क्या करना है? ठीक, आइए हम उस वचन की ओर जाएंगे और वचन को देखेंगे। सबसे पहले हम वचन खोलेंगे लूका का पुस्तक 8 अध्याय का 16 से लेकर 18। इसके लिए हमें ज्योति चाहिए, हमें। और अगर आप फिर सुसमाचार की पुस्तकों में आप पढ़ेंगे, वहां पे यीशु ने यह भी कहा कि तुम्हारे पास जो ज्योति है उसे संभालो, ध्यान रखो कि वो बुझे ना, है। तो इसका मतलब वचन ये बताता है कि दिया और जो ज्योति हमारे पास है वो बुझ सकता है, बुझने के चांसेस है। वो ज्योति, वो जो दीपक है वो बुझ सकता है। इसीलिए यीशु ने यह कहा कि सतर्क रहो, सावधान रहो कि आपका ज्योति ना बुझे। सो देखिए वो है हम सोए हुए रहेंगे, हमें। आइए मैं वचन पढ़ने के लिए चाहता हूं यशायाह 60 का 1 अध्याय। आप में से किसी के पास बाइबल है तो फिर जोर से पढ़ दीजिएगा। फिर से बताते हैं यशायाह 60 का चैप्टर 1 वर्स 1 एक पर। मैं दो पढ़े ना जी, थैंक यू। ठीक है, ये वचन में आप अपने बाइबल में देख सकते हैं 1 और 2। ठीक है, वचन कहता है स्ट्रेट अवे, मतलब प्रकाश आ गया है हमें, और प्रभु का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। सो देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर प्रभु उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हमें अभी देखिए, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की महिमा मुझ पर प्रकट हो तो उससे पहले आपको अपने प्रकाश में, अपने ज्योति में जीना जरूरी है। हमें वो ज्योति चमकना जरूरी है। देखिए वचन कहता है कि उठ जाग, कब तक सोए रहेंगे हम? आज कब तक सोए रहेंगे? हमारे जीवन में क्यों अंधकार है? हमारे जीवन में क्यों पाप है? हमारे जीवन में क्यों अंधकार की शक्तियां है, बीमार है, दुष्ट आत्माएं हैं? क्योंकि हम जागे नहीं रहते। क्योंकि जब तक हम उसे मौका नहीं देंगे वो कुछ नहीं कर सकता। हमें सो आज हम जागे, आज हमारा ज्योति में आज हम आए, अपना अस्तित्व को जाने। आज के दिन यीशु मसीह पुनरुत्थान हुए, इसका मतलब उन्होंने हमें वो अस्तित्व में लाया जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया। तो वहां पे बताता है कि जाओ और सारे चीजों पर तुम अधिकार करो, भूमि पर, समुद्र की मछलियों पर, और क्या है, और बोले आकाशों के पंक्षियों के ऊपर। कहने का मतलब इन सारे क्षेत्रों में, पूरे पृथ्वी में हमें अधिकार करने का जो स्थान परमेश्वर ने दिया था, वो अधिकार का स्थान हमने हमारे पापों की वजह से खो दिए। हमें परमेश्वर ने अपना स्वरूप बनाया और वो स्वरूप उस मनुष्य में पूरा नहीं हुआ क्योंकि वो पाप की वजह से। लेकिन यीशु मसीह जब आए, यीशु मसीह ने हमें पापों से छुटकारा दिया। उन्होंने अपना जीवन को जिया और ये बताया कि परमेश्वर का स्वरूप द्वारा हमें परमेश्वर ने एक किया और ये बताया कि अब तुम परमेश्वर के स्वरूप हो संपूर्ण रूप में। आमीन, आमीन, कहिए ना, मैं संपूर्ण रूप में परमेश्वर का स्वरूप हूं। हमें अधिकार करने के लिए दिया गया है। बीमारियों को हमें हम पर अधिकार करने के लिए नहीं दिया, हमें उनके ऊपर अधिकार करना है। हमारे धन दौलत में, हमारे पैसे रुपयों में, हमारे संबंधों में, हमारे संसार की चीजों में वो हम पर हावी, हमारा अधिकार उन पर, हमें वो आपके पीछे होना चाहिए। तो उनका वचन कहता है पहले परमेश्वर की राज्य धार्मिकता की खोजी करो और वो सब तुम्हारे पीछे तुम्हें दे दिए जाएंगे। हमें
हमें ये कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। दे दिए जाएंगे, इसका मतलब जब हम प्रभु की ओर जाएंगे वो हमारे पास पीछे पीछे चला आएगा। हालेलुया! कितने लोग विश्वास करते हैं इस बातों को? क्योंकि मैं परमेश्वर का स्वरूप हूँ। और देखिए, जो परमेश्वर का स्वरूप है उसे ज्योति में छोड़ना आवश्यक है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, परमेश्वर ज्योति में विराजमान है। ऐसी ज्योति, ऐसी महिमा जिसे हमारी आंख नहीं देख सकती। जब मूसा ने परमेश्वर से रिक्वेस्ट किया कि प्रभु तेरी महिमा को मैं देखने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर ने कहा तुम अपने आंखों से नहीं देख सकोगे, क्योंकि कोई भी इंसान मेरी महिमा को देखकर जीवित नहीं रहेगा। सो देखिए, और जिस रीति से परमेश्वर ने मूसा को उनकी पीठ की महिमा जो दिखाई, और जब परमेश्वर की उपस्थिति से वो निकल के बाहर आया, उसके चेहरे से ज्योति चमक रही थी। हमें सो देखिए, इंपॉर्टेंट बात, महत्वपूर्ण है कि क्या आपकी और मेरे जीवन में वो ज्योति चमक रहा है। देखिए, तो वचन कहता है अपनी ज्योति को संभालिए, सावधान रहिए, धीरज रहिए, कहीं वो ज्योति को आप गुमा ना दें। क्यों? क्योंकि आज के दिन में विशेष इस वचन को इसलिए बोलने के लिए चाहता हूं, क्योंकि यीशु ने मृत्यु में से पुनरुत्थान होकर विजय प्राप्त किया, और उस ज्योति ने हमें लाया जहां पे हमें होना चाहिए। हम अंधकार में थे, हमें यीशु ने ज्योति का संतान बनाया, लेकिन हम फिर भी अंधकार में ही जीते हैं। क्यों? क्योंकि हम ज्योति में नहीं चलते, हम फिर पाप करते हैं, हम फिर पाप में जीते हैं, हम फिर अंधकार में जीते हैं, हम फिर बीमारियों के साथ जी रहे होते हैं, है ना? हम फिर गरीबियों के साथ जी रहे होते हैं, हम बुरे व्यवहार के साथ जी रहे होते हैं, हम फिर अक्षमा लेकर अंदर में जी रहे होते हैं, हम फिर लालच के साथ जी रहे होते हैं। इसका मतलब क्या हम परमेश्वर ने बुलाया, लेकिन हम ज्योति में नहीं हुए। क्यों? क्योंकि अभी भी हमको अंधकार पसंद है, अभी भी हमको शरीर के कार्य, शरीर की बातें पसंद है। तो इसीलिए आज के दिन वो पुनरुत्थान की शक्ति को आपके और मेरे जीवन में घोषणा करें कि प्रभु नहीं, अभी मैं इस पुनरुत्थान की शक्ति से मुझे उस ज्योति में फिर से वापस लाए, मैं उस ज्योति में जीने के लिए चाहता हूं जिस ज्योति में आपकी महिमा प्रकट है। हमें देखिए, सो इसीलिए जो है कि हमें ज्योति आवश्यक है। ठीक है, मैं फिर से आप से कहते हैं, तो इजराइलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट कर निकाला हुआ जलपाई का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। मिलाप के तंबू में उस बीच पर्दे के बाहर जो साक्षी पत्र के आगे होगा, हारून और उसके पुत्र दीवट शाम से सवेरे तक प्रभु के सामने सजा कर रखे। यह विधि इजरायलियों की पीढ़ियों के लिए सदैव बनी रहेगी। हमें अभी देखिए, ये वचन में जब हम देखते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि मेरे सामने जो दीवट है, जो दीपक है, वो शाम से लेकर सुबह तक जलता रहे। देखिए, सो इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि ज्योति हमेशा जलते रहे। हालेलुया! परमेश्वर चाहते हैं कि आपके और मेरे अंदर जो ज्योति है, अभी हमने यशायाह में पढ़ा, तेरा प्रकाश आ गया है। अब ये हमारे लिए, स्पेशली हम विश्वासियों के लिए, ये ज्योति का समय है। और वचन नीचे बताते हैं कि संसार अंधकार से भर गए हैं, और भी ज्यादा अंधकार की शक्ति प्रबल हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन हमारे लिए जो यीशु में विश्वास कर दे, उनके लिए ज्योति का समय है। हमें सो आपको और मेरा ज्योति चमक आ गया है, यानी आपको और मेरा ज्योति हमारे पास है। क्यों ना हम प्रभु से फिर एक बार हम वास्तविक हृदय लेकर हम प्रभु के सामने आए, पश्चाताप करते हुए कि प्रभु मुझे उस ज्योति में पुनर्स्थापित कर। रखा जाता था वो साक्षी पत्र, जहां पर उसके ऊपर परमेश्वर का उपस्थिति होता था। अभी देखिए, जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पे ज्योति है। हालेलुया! आप बाइबल में देख सकते हैं, जब मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया आग के द्वारा, वहां पे भी तो ज्योति था, वहां पे भी तो जलना था। जब परमेश्वर इजरायलियों के साथ चलते थे, दिन में आग के खंभा बनकर और रात में बादल के खंभा बनकर उनको ज्योति दिया करते थे। परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं ज्योति में चले, ताकि अंधकार की शक्ति हमें जीत ना सके। देखिए, ज्योति जो है वो एक शासक है, वो ज्योति जो है वो
रूल करने वाला, एक राज्य करने वाला अंधकार के ऊपर। हमें क्या विश्वास करते हैं? आप देखिए, हमारे पास जितने भी अंधकार की शक्तियां हैं, हो सकते हैं वे जादू टोने हो सकते हैं किसी ने आपके ऊपर श्राप बोले हो सकता है वो आपके जीवन में बीमारियां हो, टूटा हुआ संबंध हो, परिस्थितियां खराब, बीमारियां हो, पाप हो, ये अंधकार की शक्तियां हैं। और आप अगर अपने आप को ज्योति का संतान मानते हैं, अगर आप अपने आप को ज्योति मानते हैं, तो क्यों ना हम उस पर अधिकार करें, उस पर शासन करें। हमें